हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको सामान्य हिंदी का टॉपिक बर्तनी के सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, जो दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का इजाफा करेंगे, क्योंकि दोस्तों कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उम्मीद है यहीं से मैंने देखा है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से ज़्यादातर 10 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में रा वर्ण नहीं है? तो दोस्तों रा नहीं है वर्षा। वर्षा में भी रा है, ड्रेस में भी रा है, प्रकाश में भी रा है, मगर दोस्तों पृथ्वी में ऋर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? दोस्तों ढोलक की वर्तनी सही है, पढ़ना की भी सही है, ढक्कन की भी सही है, मगर दोस्तों तड़पना की वर्तनी सही नहीं है। ड़ा पे अंकी बिंदी होती दोस्तों, तड़पना, तब हमारी वर्तनी सही होती। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में ऋण वर्ण है? तो दोस्तों कृषि में। प्रशांत में हमारा रा है, कार्य में रा है, धार्मिक में भी रा है, मगर कृषि में दोस्तों ऋण की ये मात्रा होती है, ये वाली मात्रा दोस्तों ऋण की होती है। तो दोस्तों कृषि में हमारा ऋण है, ऑप्शन सी घा हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचानन शब्द में बना अनुस्वर निम्न में से कौन सा वर्ण है? तो दोस्तों पंचानन में जो बना हुआ है रा है दोस्तों, अड़ा है। पंचानन में अड़ा अनुस्वर है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रबिंदु का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो दोस्तों चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है हिंदी भाषा में। चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी भाषा में। अगला प्रश्न दोस्तों, खंजन शब्द में बना अनुस्वर निम्न में से कौन सा वर्ण है? तो दोस्तों खंजन में जो हमारा अनुस्वर है, अंकी बिंदी जो लगी हुई है दोस्तों, तो कौन से वर्ण की है वो अंकी बिंदी लगी हुई? तो दोस्तों खंजन में है हमारी अंकी बिंदी लगी हुई ड़ा की दोस्तों, अड़ा की दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो अंकी बिंदी लगी हुई है दोस्तों अनुस्वर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ड्रेस में हुआ है दोस्तों रा का। आवृत्ति, उग्र में भी, धार्मिक में भी, आवृत्ति में दोस्तों ऋर का प्रयोग हुआ है, ऋर का। ऋर और रा का तो दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना है, मतलब कि है ये दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न दोस्तों, कंठ शब्द में बना अनुस्वर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो कंठ में जो दोस्तों अंकी बिंदी जो लगी हुई है, तो कौन सा अनुस्वर है दोस्तों? हमारा कंठ में अनुस्वर है घा, यानी कि ड़ा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? तो दोस्तों डमरू, सड़क, रोड, डकैत। तो दोस्तों 9 का हमारा राइट आंसर है खा। सड़क में दोस्तों अंकी बिंदी होती है नीचे अड़ा पे, सड़क में दोस्तों अड़ा पे अंकी बिंदी होती है, मतलब नीचे बिंदी होती है, तो वो नहीं थी हमारी। तो दोस्तों डमरू की वर्तनी सही है, डकैत की भी सही है, रोड की भी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, कंकाल शब्द में बना अनुस्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि क के अंक के ऊपर बिंदी जो, तो कंकाल। तो दोस्तों किस अनुस्वर की आवाज़ आ रही है हमें? अनुस्वर की आ रही दोस्तों अड़ा की, कण कर काल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में रा का रेफ रूप प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों रा का रेफ वर्षा, ग्रीष्म, रमाकांत, समृद्धि। तो दोस्तों वर्षा में वर्षा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शब्द में ऋ का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों उर्दू में, वर्ण में, भीष्म में, हृदय में। भीष्म, हृदय, रा का प्रयोग हुआ है भीष्म में, वर्ण में। तो दोस्तों 12 का हमारा राइट आंसर है हृदय में दोस्तों, हृदय में दोस्तों। किस में हुआ है? हृदय में, क्योंकि दोस्तों हृदय नाम लेंगे तो हम हिर की आवाज़ निकलेगी। किस शब्द में रा का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों गर्मी में भी रा का, प्रभात में भी रा का, रुद्र में भी रा का, पृथ्वी में दोस्तों ऋर का।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो दोस्तों आनंद में आनंद, तो दोस्तों आनंद में ना है, आधा ना का अनुस्वार है, आधा ना का। अगला प्रश्न दोस्तों, संयम शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वार? दोस्तों अंकी बिंदी कौन सी? तो संयम, संयम, तो दोस्तों 15 में ऑप्शन खा, अंग, संयम। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस शब्द में हा पूरा वर्ण है? तो दोस्तों हा खा में, सहद्र, ग्रह में आधा है दोस्तों, ब्रह्मा में आधा है, मगर सहृदय में दोस्तों पूरा है, सहृदय में पूरा है। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो दोस्तों संस्कार, संस, ना अनुस्वार है दोस्तों हमारा, ना किसकी आवाज निकल रही? संस्कार की दोस्तों। तो 17 में हमारा निम्न में से किस शब्द में हा पूरा वर्ण है? तो दोस्तों उपरोक्त चिन्ह में भी, आह्लाद में भी, हृदय में भी, तो दोस्तों उपरोक्त सभी में, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न शब्दों में से किस शब्द में रा का पदेन पर रूप है? तो दोस्तों रा का पदेन रूप है क्रम में, अर्ध में, ड्रग में, का और खा में, तो दोस्तों 19 का हमारा राइट आंसर है घा, का और खा में, का और खा में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? डंगर, कार्ड, घड़ा, बोर्ड, तो दोस्तों डंगर की, डगर की दोस्तों, डगर की हमारी डा, गा और रा, डगर होगा दोस्तों, ये ड़ा की आवाज नहीं लिखा रहेगा दोस्तों, डगर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण है? तो दोस्तों या में ऊ लग जाएगा, छोटा ऊ, यू, धा में ई, तो युधि, छोटी ई है तो दोस्तों आगे से लगेगी सा, आधा सा है ठा, तो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर दोस्तों। वर्ण जो होते हैं हम दोस्तों व्यंजन की मदद से बोलते हैं, अगर दो वर्ण, दो व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की मदद से बोलते हैं दोस्तों। अगर हम दो व्यंजक एक जगह हैं तो सोच लो पहले वाला व्यंजक आधा है। इसी तरह दोस्तों बहु भी है, का शुद्ध मतलब बा, हा, उ, बे, रे, ई, हा, ई का शुद्ध वर्तनी संक्षेप होगा। तो दोस्तों बहु भी है, तो दोस्तों बा में आ, तो दोस्तों बा होगा, हा आधा हा उ, तो बहु, वो छोटे ऊ की मात्रा बा पर बा रा, तो बा आधा होगा, बा में रा निकल रहा होगा, बा पूरा है। तो दोस्तों बहु भी ही, ई की मात्रा यानी कि बड़ी ई की मात्रा, और फिर हा में छोटी ई की मात्रा, तो दोस्तों ऑप्शन का हमारा राइट आंसर होगा बहु भी ही। 22 का दोस्तों ऑप्शन का हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कृत का शुद्ध वर्तनी वर्ण होगा? तो दोस्तों संस्कृत का, तो सबसे पहले सा में कौन सा स्वर है? आ, सा में आ है, तो दोस्तों सा आ, तो देख सा में अंग अनुस्वर है दोस्तों, अंग अनुस्वर, तो सा में अंग अनुस्वर, फिर है सा, आधा सा, फिर दोस्तों सा, और फिर का प्लस का, क्योंकि आधा सा है तो का कौन कौन से में? इसमें भी, इसमें भी, ऋ की मात्रा है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए 23 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, का शुद्ध वर्ण संयोजक अतिशयोक्ति का शुद्ध वर्ण है? तो दोस्तों आ में ता में ई, तो दोस्तों आ होगा, ता पे छोटी की मात्रा, तो मात्रा इसमें ये वाला नहीं होगा, अगर ई छोटी है तो छोटी, सा में आ, तो दोस्तों आ का डंडा नहीं होगा, कोई से पे है नहीं है, ठीक है। फिर आके बाद या पे ओ की मात्रा होगी, तो दोस्तों ओ की मात्रा ये है, ये वाला नहीं होगा, ओ की मात्रा। फिर है दोस्तों का पे आधा का होगा, ता और ता पे छोटी की मात्रा, तो दोस्तों ऑप्शन अतिशयोक्ति गा राइट आंसर होगा हमारा 24 का गा। अगला प्रश्न दोस्तों, सांप्रदायिकता का शुद्ध वर्ण पल्लव होगा? तो दोस्तों सा में बड़ा आ होगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा आ का डंडा, तो सा में प्लस बड़ा आ, कौन कौन से में दोस्तों? 1 2 3 4, तो दोस्तों ये वाला तो हमारा नहीं होगा बच्चा, 1 2 3,
फिर है दोस्तों माँ, आधा माँ है तो माँ के बाद है प्रा, माँ के बाद आ है तो दोस्तों ये वाला भी नहीं होगा, पहला भी कट जाएगा। माँ के बाद पा है, पा के बाद आधा रा है, रा के बाद आ है क्योंकि दो शब्द आते हैं तो रा। इसी तरह माँ पा रा आ के बाद दोस्तों दा, दा में बड़ा आ का डंडा होगा क्योंकि बड़ा है तो दा। या में छोटी की मात्रा, का में आ का डंडा, ये मतलब ये वाला दोस्तों, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन घा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन घा। 25 का दोस्तों ऑप्शन घा। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार का शुद्ध वर्ण वियोजन है तो दोस्तों श्रृंगार का आध सा, ऑप्शन गा। श्रृंगार में रा निकल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी जो है अक्षुण्य की है, अक्षुण्य। 27 का दोस्तों खा आंसर है हमारा, 27 का दोस्तों खा नहीं गा है, अक्षुण्य। शुद्ध वर्तनी दोस्तों अक्षुण्य। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अनुग्रहित, अनुग्रहित दोस्तों। 28 का हमारा दोस्तों और राइट आंसर है खा, अनुग्रहित। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए तो दोस्तों प्रामाणिक, प्रामाणिक हमारी शुद्ध है दोस्तों। प्रामाणिक का शुद्ध होता है प्रामाणिक, आ का डंडा होता है दोस्तों। आशीर्वाद दोस्तों हमारी शुद्ध है, आशीर्वाद शुद्ध है। परिवारिक में भी दोस्तों पारिवारिक होता है, पारी, और बारिक हमारा ऐसा ही रहेगा। अध्यात्म, आ का डंडा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ होगा अध्यात्म। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है तो दोस्तों प्रेमचंद, प्रेमचंद। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी कौन सी है तो उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। ऑप्शन 31 का हमारा का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। 36, 36 ऑप्शन का हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 36। हस्तक्षेप का शुद्ध रूप है तो दोस्तों हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं दोस्तों हस्तक्षेप। 33 का हमारा राइट आंसर है गा। अहेतुकी का शुद्ध रूप है तो दोस्तों अहेतुकी, ए की मात्रा होती है दोस्तों, अहेतुकी पे ए की मात्रा, ए की नहीं दोस्तों ए की मात्रा, अहेतुकी। 34 का हमारा राइट आंसर है खा। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है तो दोस्तों आशीर्वाद गलत है दोस्तों, यहाँ हमारा रा और निकला हुआ होता। बहुविही, बहुविही भी गलत है दोस्तों, हाँ पे छोटी की मात्रा होती दोस्तों। ऊपरी, ऊपर लिखित भी गलत है दोस्तों, ऊपर लिखित होता इसका होता दोस्तों ऊपरी लिखित। 35 का हमारा राइट आंसर है जगजननी, 35 का हमारा राइट आंसर है जगजननी। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी का चयन पूज्यनीय है, गलत है दोस्तों, हमारे इसका होता है पूजनीय, पूजनीय दोस्तों। शुद्ध वर्तनी है पूजनीय। उज्ज्वल का है दोस्तों, ये गलत है हमारा। उज्ज्वल का है ऊ आधा जा बा और ला। ज्योत्सना, ज्योत्सना का भी गलत है दोस्तों। परिपार्श्विक। गा हमारा 36 का दोस्तों राइट आंसर है गा। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता, रचयिता तो दोस्तों रचयिता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? विदुषी, विदुषी दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 38 का विदुषी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है? भुजक्कड़, भुक्खड़, लंगड़, कोंकण तो दोस्तों लंगड़, कोंकण और भुजक्कड़, भुक्खड़। तो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी जो है ये हमारी 39 की भुक्कड़ की दोस्तों, भुक्खड़ है दोस्तों, है आधा का खा और ला। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी सही है दोस्तों हमारी। निर में दोस्तों रा निकला हुआ। 40 का हमारा राइट आंसर है दोस्तों अशुद्ध पूछिए दोस्तों छिद्रान्वेषी।
छिद्रान्वेषी। 40 का हमारा दोस्तों खा आंसर है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी दोस्तों ये हमारी अशुद्ध वर्तनी है। छिद्रान्वेषी की दोस्तों शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में ऐसा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों शुद्ध है कवइत्री। कवइत्री, ये तीनों के तीनों हमारे अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों शुद्ध नहीं है कवित्री, ये हमारा गलत है। अधीन सही है दोस्तों, वंदना सही है, अंतर्धान सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों कवि, कव प्लस इत्री, कवित्री। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुश्रूषा, शुश्रूषा दोस्तों ऑप्शन का हमारा राइट आंसर होगा शुश्रूषा। 44 का दोस्तों ऑप्शन का हमारा राइट आंसर है दोस्तों 44 का। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों ईर्ष्या। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों मनोरथ शुद्ध है, उल्लंघन शुद्ध है, उज्ज्वल हमारा दोस्तों अशुद्ध है, वत्सल भी शुद्ध है दोस्तों, ये हमारे शुद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार और दुर्निवार। तो दोस्तों 47 का हमारा राइट आंसर है घा, दुर्निवार। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से वंदना घा। 48 का दोस्तों हमारा राइट आंसर है ये वाला भी दोस्तों हमारा घा अशुद्ध है दोस्तों, वंदना घा शुद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो दोस्तों अंतर्धान हमारा दोस्तों शुद्ध है। इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, कौशल्या भी शुद्ध है, मैथिली शरण गुप्त भी शुद्ध, मेघनाद। तो दोस्तों मेघनाद भी शुद्ध है, कौशल्या भी और मैथिली शरण गुप्त भी। राहुल सांस्कृत्यायन हमारी दोस्तों अशुद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से एक शब्द वर्तनी अशुद्ध है। तो दोस्तों अधीन शुद्ध है, भागीरथी, अनुग्रहित शुद्ध है दोस्तों, जागृत हमारी अशुद्ध है। 51 का दोस्तों जागृत अशुद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन की ज्योत्सना। तो दोस्तों ज्योत्सना ऑप्शन घा हमारा राइट आंसर है दोस्तों, शुद्ध है हमारी शुद्ध वर्तनी। अच्छा दोस्तों ज्योत्सना दोस्तों हमारी शुद्ध है, ज्योत्सना शुद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों हिरण्यकशिपु पढ़ना है। तो दोस्तों हिरण्यकशिपु ऑप्शन का है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो दोस्तों अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। 54 का दोस्तों हमारा राइट आंसर है खा, अतिशयोक्ति। शुश्रूषा का दोस्तों मैंने अभी बताया था दोस्तों ऑप्शन का होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से एक वर्तनी अशुद्धों से चयनित कीजिए। तो दोस्तों उज्ज्वल, कवित्री और श्रृंगार श्रद्धा सही है हमारा दोस्तों। श्रृंगार में ये होता है श्रृंगार, ये हमारी शुद्ध वर्तनी है।